Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all are well. Now let's start grade 10 General Math exercise 3.5. इससे पहले हमने 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, लास्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम वैसे ही है जो हम ब्रेक डाउन करते हुए आ रहे हैं और फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वही फॉर्मूला क्यूब का स्क्वायर का एज यूजुअल वही यूज़ होगा और हमारे आंसर आ जाएंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगा और इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट होगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए 6 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही, प्लस और माइनस का डिफरेंस है। अब हमने जो फर्स्ट वाली 2 वैल्यूज है उनको एक दफ़ा सॉल्व करना है, सेकंड वाली को एक दफ़ा। तो इनमें सेम है तो इनका हम लोग अगर एलसीएम निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, सेम यही आएगा ए स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर क्या आएगा, और जब हम लोग नीचे सेम है तो हमारा ऊपर भी सेम ही आएगा, तो हम इसको ए माइनस ए फॉर एज इट इज उतार लेंगे। देन इनमें देखें ए स्क्वायर माइनस 1 और ए स्क्वायर माइनस 1, इनका भी एलसीएम लें तो हमारे पास एज इट इज यही आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर वाली वैल्यू भी यहाँ भी एज इट इज आ जाएगी, ए 6 माइनस 1। अब हमने इसको स्क्वायर रूट में कर लेना है ब्रेक डाउन करके, क्योंकि हम लोग वैसे वैल्यूज होती हैं तो ब्रेक डाउन करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज तो है नहीं तो हमने इसको स्क्वायर में चेंज कर लेना है, क्योंकि ये हमारे पास 4 है, इसको हम लोग स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये इंटू 2 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो इसको 1 में ही ले लेंगे और माइनस ए इंटू ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ब्रैकेट और स्क्वायर। ठीक है, ये डबल स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 4, तो हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। और डिवाइड बाय जो नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज उतार लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1। इस साइड भी सेम ऐसे ही करेंगे। अब ये 6 है, यहाँ पे हमने इसको 6 बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 3 6 होता है तो इसको स्क्वायर और क्यूब कर लेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट और बाहर क्यूब ले लेंगे, माइनस सेम इधर भी यही करेंगे, 1 और 1 का क्यूब रूट सिंपल क्यूब ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो हमने यहाँ अगर क्यूब बनाया तो इस साइड भी ऑटोमेटिक हमें क्यूब बनाना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ हमने स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेना और यहाँ पे हमने क्यूब का, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस तरह से ए जो हमने सॉल्व किया ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में खोल लेंगे, ओपन करेंगे तो ये 1 माइनस ए, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू सेम, ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये वाला स्क्वायर ए के साथ जो बाहर वाली वैल्यू ये तो हमारा फॉर्मूला है, लेकिन जो अंदर वाली स्क्वायर है वो हमारा एज इट इज ए के साथ रहेगा। इधर भी ऐसे ही करेंगे, इधर क्या होगा, 3 का क्यूब का फॉर्मूला ऊपर हो जाएगा जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसको अगर सॉल्व करें तो ये हमारा फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करके लिखूँ तो इसमें आएगा हमारे पास, क्यूब निकाले तो ए स्क्वायर माइनस 1, ये ए की जगह पे आ जाएगा और ये बी की जगह पे आ जाएगा, इंटू ब्रैकेट ए और ए का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए 2 2 2 4 होता है तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस और 2 यहाँ पे आएगा ए और दूसरी ब्रैकेट में आएगा 1, और ए और 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए ही आएगा या 1 ही आएगा। तो हम इसको अलजेब्रा में लिख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे ए लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और डिवाइडेड बाय वही वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 1। अब जो सेम वैल्यूज कट रही होंगी उनको हम लोग कट कर लेंगे, जैसे ए स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस वाली वैल्यू सेम है तो ये कट जाएंगी। ठीक है, इनको कट कर दिए, पीछे हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे ए माइनस ए 1 माइनस 2 स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कट के इसके साथ, और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, ए 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ये रह जाएगा। अब हमने इसको ओपन करना है तो ये ओपन ब्रैकेट्स ओपन करें तो ए 1 ए स्क्वायर प्लस प्लस और अंदर क्या है, प्लस 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 ए 4। जब बाहर ब्रैकेट जो ब्रैकेट के बाहर साइन हो वो अगर माइनस हो तो अंदर वाले साइन ऑटोमेटिक चेंज होते हैं, लेकिन अगर प्लस हो तो साइन वैसे के वैसे ही आते हैं, ए 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यूज आ जाएंगे। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो देखें यहाँ माइनस है, जो सेम वैल्यू डिफरेंट साइन के साथ हो वो कट हो जाती है, जैसे माइनस ए और माइनस प्लस ए, ये सेम वैल्यू है डिफरेंट साइन के साथ ये आपस में कट हो जाएगी। पीछे हमारे पास क्या है कि यहाँ +1 है, यहाँ +1, प्लस 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 होता है तो 1 और 1 2 हो जाएगा हमारे पास, 2 प्लस और पीछे क्या है ए 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ए 4 + 2। ये दोनों आंसर जैसे भी आए ये ठीक है। ठीक है, हमारे पास
तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ बल्कि बाकी जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया वो थोड़ा डिटेल से था, लेकिन थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी है। जस्ट आपने यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है कि आप लोगों को इस फॉर्मूले का बताना चाहिए कि बाहर अगर स्क्वायर आ गया तो एक दफ़ा वैल्यू प्लस में लेनी है और एक दफ़ा माइनस में लेनी है, और क्यूब आ गया तो क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए ए माइनस बी और ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफिकल्ट है, ज़रा तवज्जो से समझिएगा। पहली वैल्यू तो हमने सिंपल इस तरह उतार लेनी, ठीक है। 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब जो ये वाली वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करते हैं डिटेल से, तो ये हमारे पास जो है बहुत डिटेल से, मतलब कम से कम 5 से 6 स्टेप इसके जाएंगे। तो इसको हम लोग ना सेपरेटली इसको सॉल्व कर लेंगे इस वाली साइड को। ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी 2x प्लस 1, और डिवाइड बाई जो नीचे वाली ये इसकी ब्रेक डाउन होगी और इसमें फॉर्मूला पुट होगा, तो इसको हम लोग सेपरेटली आप ऐसे कीजिएगा, साइड पे एक रफ वर्क, साइड पे यहाँ पे मार्जिन लाइन लगाएं, उस पर रफ वर्क मेंशन करें और उसमें ये स्टेप सॉल्व करें, क्योंकि अगर हम लोग डिटेल से उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे कम से कम दो पेज जो है एक क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो नीचे वैल्यू है हमारे पास x4 प्लस x2 प्लस 1। अब इसको अगर सॉल्व करें तो हमने इसको ब्रेक डाउन करना है फॉर्मूले के ज़रिए। तो ये इसको ब्रेक डाउन करें तो ये एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और यहाँ फार्मूला क्या पुट हो रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये फार्मूला पुट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लिया तो फार्मूले का 2, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और प्लस 1 स्क्वायर। और इधर हमने क्या करना है, अपना जो एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हमने इधर से सेपरेट एक वैल्यू लेनी है, जो हम क्या लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ये फार्मूला क्लोज करना है इसको। जब हमें पता है जब हमें ये वाला फार्मूला क्लोज करें तो हमारे पास क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा फार्मूला बनता है। तो अगर हम इसको क्लोज करें तो हमारे पास ए क्या है एक्स स्क्वायर और बी हमारे पास क्या है 1। तो इसका फार्मूला क्लोज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर ऊपर आ जाएगा माइनस, और ये रह जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। और अब जब ये एक सेपरेट वैल्यू हो और एक इधर वैल्यू हो, तो इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में ओपन करते हैं। इस पूरे को एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ ओपन कर लें। तो अगर इसे ओपन करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब ये एक दफ़ा माइनस के साथ हो गया, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये हो गया। अब इसको अरेंज करके लिख लें, तो अरेंज करें तो कैसे हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ये माइनस वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इस साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इस तरह से, तो इसके पास हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब ये वाली वैल्यू जो हम लोग इसके नीचे यहाँ पुट करेंगे और डायरेक्टली इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये स्टेप करते जाएंगे तो हमारे पास 5-6 स्टेप ये होंगे, तो हाफ पेज में चला जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम लोग रफ में सॉल्व करके जो हमारा आंसर आ रहा है उसको यहाँ पे पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस 1, और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। आगे फर्दर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद सेम वही मेथड सॉल्व चूज़ करना है कि हमने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एक साइड पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और दूसरी साइड पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और सेम ऐसे ही नीचे वाली वैल्यू को, नीचे इस वैल्यू को हमने पहले इसके साथ सॉल्व करना है, फिर इस वैल्यू को इसके साथ, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवीजन करनी है, जैसे हम लोग पहले करते हुए हैं। तो जब ये वाली वैल्यू पूरी इसके साथ सॉल्व होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि इस साइड वाली वैल्यू सारी कट हो जाएगी, हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये रह जाएगा, और 1 रह जाएगा। जब हमने मल्टीप्लाई करना है बाय 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अगर हम लोग 1 लिखेंगे तो हमारा एक स्टेप और बन जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। और आगे फर्दर देखें तो माइनस, जब इसको फिर दोबारा से इस वैल्यू को इसके साथ सॉल्व करेंगे, माइनस ये वाला आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू कट जाएगी, फिर ये प्लस वाली रह जाएगी, तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर आगे चलें तो इस वाली वैल्यू को इससे सॉल्व करें तो ये दोनों वैल्यूज एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस का, यानी कि दोनों वैल्यूज कट जाएंगी, और ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा, प्लस
2x प्लस 1, ये वैल्यूज रह जाएंगी। अब फर्दर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट्स ओपन कर लें। देखिए एक्स स्क्र एज इट जाएगा एक्स प्लस 1, ये आ गया। अब माइनस है ब्रैकेट के बाद, जब ब्रैकेट के बाद माइनस और ब्रैकेट ओपन करें तो अंदर के साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। यहाँ माइनस एक्स स्क्र आ जाएगा। और फर्दर आगे देखें तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस 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 1 और आगे प्लस 2x प्लस 1। नीचे वाली वैल्यू ऐसे आ जाएंगी सारी। अगर आप यहाँ सॉल्व करना चाहें कोई मसला नहीं है इसमें, यहीं सॉल्व कर लें बेशक, लेकिन फर्दर आगे हम इसको एक स्टेप में और ले जाते हैं। एक्स स्क्र प्लस एक्स 1 और एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो सेम वैल्यूज होंगी वो हम लोग कट कर लेंगे और जो हमारे डिफरेंट साइन के साथ सेम वैल्यू होगी वो कट हो जाएंगे और जो प्लस माइनस होंगे उनको प्लस माइनस कर लेंगे। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, एक्स स्क्र कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस आपस में कैंसिलेशन होगी। अब सेकंड वैल्यू देखें, माइनस एक्स और माइनस एक्स दोनों सेम है तो ये 2x हो जाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इनको 2x। फिर प्लस 1 है और यहाँ माइनस 1 है, प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कट जाएंगे और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 2x, ये ऐसे आ जाएगा और प्लस 1। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस था लेकिन साइन हमारे पास क्या था, माइनस। तो अब यहाँ पे क्या सेम वैल्यू है बट डिफरेंट साइन के साथ, तो हमने क्या करना है, इनको आपस में कट कर देना है और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आएगी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं वैसे तो सही मेथड ये है कि पहले एक्स को तीनों वैल्यू के साथ, फिर एक्स को इसके साथ, फिर 1 को इसके साथ। तो अगर डायरेक्टली भी हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर हो जाएगा, एक्स को एक्स से किया तो एक्स 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 की पावर 4 हो जाएगी। फिर इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्र, देन इसको 1 से किया तो एक्स 1 ज़ा एक्स से आएगा, 1 1 1 ज़ा 1 ही आता है, तो इधर हम लोग 1 प्लस 1 डायरेक्टली। वैसे तो आप इसको सारे को खोल के सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स को पहले इससे फिर एक्स को ऐसे, जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्र को एक्स स्क्र से, फिर एक्स को एक्स से, फिर एक्स को 1 से, फिर उसको इससे, फिर इसके तीनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें जो सेम वैल्यूज होंगी वो कट हो जाएंगी और जो प्लस हो रही होंगे प्लस करेंगे, जो माइनस होंगे माइनस। तो उसके बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो जो ऊपर वाली वैल्यू होंगी कट जाएंगी, पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और डिवाइड बाई एक्स 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस 1। तो आपकी बुक में जो आंसर गिवन है वो ये है। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको ये वाला जो स्टेप है ये कंप्लीट समझा दूँगी। ठीक है, वैसे अदरवाइज आपको तकरीबन पूरा यूनिट हो गया ये पढ़ते हुए, तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन आती होगी। तो यहाँ पे एक स्टेप आप लोग और ऐड कर लीजिए यहाँ पे, जिसमें आप लोग ये मल्टीप्लाई करके और उसकी कटिंग करके सिंपली ये आंसर लेके आ सकें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।